हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशना परवीन। मैंने प्रीवियस ईयर नीट 2021 दिया था और उसमें मेरा स्कोर 637 था। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो हमें उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनी लगानी चाहिए जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक जो होता है जो याद करने वाला होता है और एक होता है कॉन्सेप्चुअल रिएक्शंस जो कि मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उस पे बनते हैं जो मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एल्कीन है, तो एल्कीन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? वो फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसमें ऐसा होता है कि आपका अगर एल्कीन का क्वेश्चन आया है तो आपको कैसे उसे फॉलो करना होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा कि क्वेश्चन में एल्कीन है, तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि एल्कीन का मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए कि कैसे हमें बॉन्ड को ब्रेक करके एंड फिर उसको प्रोसीड करना होता है। फिर आप उसको प्रोसीड करके उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो मैकेनिज्म होते हैं वो रिएजेंट से वेरी कर जाते हैं। कुछ रिएजेंट्स के साथ मैकेनिज्म वेरी कर जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि हीट अगर आ गया तो उसका इफेक्ट अलग हो जाता है, विदाउट हीट इफेक्ट अलग हो जाता है, वाटर आने से इफेक्ट अलग हो जाता है। तो ये अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग मैकेनिज्म होती हैं। तो मैं आपको बता रही थी एल्कीन के बारे में। तो ऐसे आप करके मैकेनिज्म फॉलो करके प्रोडक्ट को बना सकते हैं। उसमें आपको रिएक्शंस को रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है, तो उससे आप प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। तो जो याद करने वाली रिएक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे तीन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन बन सकता है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन का नाम पूछ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे रिएक्शंस एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं जिसके डायरेक्ट आपके साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शंस होते हैं। तो उन रिएक्शंस को आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, आपको डायरेक्ट उसे याद ही करना पड़ेगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो बन जाते हैं डायरेक्ट आपके कुछ वो चैप्टर्स जो बाद में दे रखे हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसमें भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है जिससे आप कॉन्सेप्ट लगा के कुछ कर सकें। एंड थर्ड टाइप के रिएक्शन जो होती है याद करने वाले में, वो ऐसा होता है कि आपको रिएक्शन दे रखी होती है क्वेश्चन में और आपको उसका रिएक्टेंट या तो पूछ लेता है या आपसे प्रोडक्ट पूछ लेता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर आपसे रिएजेंट पूछ लेता है कि इसमें क्या रिएजेंट यूज हुआ होगा। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा इस कंडीशन में आपने रिएजेंट क्या यूज किया होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट बन जाते हैं जिसके लिए हमें डायरेक्ट रिएक्शंस याद होने चाहिए। एंड जो दूसरे टाइप का रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट जो आपको याद करने होते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। एक तो डायरेक्ट याद करने वाले और एक होते हैं कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म पे बेस्ड वाले। ये थे कुछ पॉइंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि उनके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, कैसे मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आपको मुझसे नीट के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आगे भी वीडियोस में आपको नीट के रिगार्डिंग टिप्स देती रहूंगी। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।